तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों की। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं टीआरई 4 के लिए बैच परचेस करने वाली हूँ। तो मैंने कौन सा बैच परचेस किया है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और क्या वो सही है। और जो अभी बहुत सारे लोग होंगे कि इस कंफ्यूजन में होंगे कि हम सेल्फ स्टडी करें या फिर हम कोई कोर्स मतलब परचेस कर ले, और कौन सा मतलब कोचिंग मतलब किस कोचिंग की सही होगी कोर्स को परचेस करना, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो भी सोच रहा होगा कि हम सेल्फ स्टडी से तैयारी कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी वो लोग जैसे टीआरई 1 या 2 में अटेम्प्ट्स दे चुके हैं या थर्ड में भी अटेम्प्ट्स देने जा रहे हैं, बट अगर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं यही बोलूंगी कि आप स्किप कर दीजिए टीआरई 3 को। टीआरई 4 में अच्छे से प्रिपरेशन करके उसका एग्जाम दीजिए, क्योंकि अगर 1-2 नंबर से छूट जाएगा, यहाँ तक कि डेट ऑफ बर्थ से भी रह जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। हालांकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आने वाला है नहीं इसमें, तो यही है कि 1 से 2 नंबर से छूट जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप लोग की तैयारी अच्छी है तो टीआरई 3 में जरूर दीजिए। अब इस बात है टीआरई 4 के लिए जो सेल्फ स्टडी है, तो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोचिंग वाले पढ़ाते भी सही तरीके से नहीं है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं तो वहां पर भी ये होता है कि वो लोग ढीलम ढाली टाइप काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, उन्हें यूट्यूब पे भी क्लासेस लेनी होती है, ऑफलाइन पे क्लासेस लेते हैं, फिर ऑनलाइन भी पढ़ाना होता है। तो इतनी चीजें हो जाती है कि वो मतलब एक तरह से होता है ना कि मतलब पैसों को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, जहां से ज्यादा चीजें मिल रही है वहां पे। तो बहुत ही मतलब जैसे अगर बहुत अच्छा उनको टाइम मिल रहा है, जैसे जो 3-4-5 महीने का कोर्स दे रहा है, तो वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं करवाएंगे, करवाएंगे तो लगभग अंत में ही करवाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि उन्हें कोर्स परचेस करना चाहिए तो जरूर लेना चाहिए। एक हो गई सेल्फ स्टडी की बात। अब सेकंड है कि कोर्स परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर अभी आपको बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है, मतलब जैसे कि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मतलब एकदम जो जीरो है इस समय, जीरो से जो अपनी स्टार्टिंग कर रहा है, तो मैं यही बोलूंगी कि आप एक कोर्स अच्छा किसी भी अच्छी कोचिंग का कोर्स परचेस कर लीजिए। क्योंकि क्या है ना, जब आपको गाइडेंस नहीं होती ना, तो वो आपको एक गाइडेंस सही लाइन में देते हैं, सही दिशा में देते हैं, तो उससे क्या है कि आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब आप बुक उठाते हैं ना, बुक में बहुत सारी चीजें होती है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता रहता कि क्या पढ़े, कहाँ पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े। वो आपको सारी चीजें, सारा मटेरियल पूरा प्रोवाइड करके देते हैं। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी कोचिंग है जो एनसीईआरटी में से ही निकाल के देती है, पीडीएफ्स भी देंगे, जो भी चीजें वो सारी चीजें। तो एक हो गया सेल्फ स्टडी में भी बहुत फायदा है। और जो मतलब जो मैं ये बोल रही हूँ जो जीरो पर है उन्हें कोर्स जरूर परचेस कर लेना चाहिए ताकि उन्हें एक गाइडलाइन मिल सके। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, दोनों के फायदे और नुकसान तो वैसे है नहीं दोनों के ही। लेकिन जो कोचिंग परचेस करने पे यही होता है कि एक समय ज्यादा जाता है, आपका पूरा टाइम नोट्स प्रिपेयर करने में ही निकल जाता है, तो आप नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग जैसे कि थोड़ी बहुत उनको आइडिया है तो वो उसमें से काट छाट के फटाफट अगर कर सकते हैं कंप्लीट तो अच्छी बात है। बहुत सारे कोचिंग वाले तो बहुत मतलब ज्यादा करवा भी नहीं पाते हैं क्लासेस, तो इस वजह से रह भी जाता है उनका। खैर, ये सब बातें अलग हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस कोचिंग का मतलब कोर्स परचेस किया है। तो मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का लिया है। मुझे वैसे भी उनकी क्लासेस यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शशि सरन सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अंकेश सर मतलब जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो अदर सब्जेक्ट्स है वो भी बहुत अच्छा, मतलब मुझे सही लगता है। इस वजह से मैंने अपने टीआरई 4 के लिए मैथ एंड साइंस के लिए मैंने कोर्स परचेस किया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी वहां पर क्लासेस उतनी मतलब प्रॉपर मुझे नहीं लगता है कि चल पा रही। मतलब शशि सरन सर का अभी मेरे ख्याल से उन्होंने अभी जो मतलब जो हम लोगों का 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह है वही उन्होंने कंप्लीट करा है अभी। मतलब
आगे कुछ बढ़े ही नहीं है, बस उनके कथन वगैरह पे ही है, उनका भी कुछ आगे नहीं बढ़ा। बोल रहे हैं कि 25 लेक्चर्स में हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन मुझे तो लगता है तब तक एग्जाम आ जाएगा, पता नहीं कब तक कंप्लीट कराएंगे। जियोग्राफी भी लगभग मेरे ख्याल से जो 9th और 11th में होती है, जितनी चीजें मुझे लगता है मतलब जो एग्जैक्ट पूछा जा रहा है वो उन्होंने कंप्लीट करा दिए है। उतने जलवायु, मिट्टियां, कृषि वगैरह वगैरह इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कंप्लीट करा चुके हैं, पर अभी भी उसमें बहुत लेक्चर बाकी है। साइंस का है तो क्योंकि मेरा मैथ साइंस है तो एक होता है जीएस में साइंस होता है, एक होता है सब्जेक्ट वाइज साइंस। तो सब्जेक्ट वाइज साइंस उन्होंने काफी कंप्लीट करवा चुके हैं वो ऑलरेडी, और मैंने तो बहुत लेट कोर्स को परचेस किया है। वो अप्रैल में ही शुरू हो गया था, 10 अप्रैल से, बट मैंने तो अभी जून में लिया है। तो मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना टाइम है कि मैं पूरे नोट्स प्रिपेयर बकायदा कर पाऊं, और क्योंकि अभी टीआरई 3rd की भी तैयारी कर रही हूँ तो अभी उस पर उतना फोकस नहीं हो पा रहा है। मैंने अभी जहां से मैं अपना एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ उसी में मैं 9th और 10th के नोट्स बनाकर छोड़ दूंगी। अब वहां पर उनके लेक्चर्स देख देख के जो भी इंक्लूड करना होगा करूंगी, बाकी देखते हैं कैसे प्रिपरेशन होती है। मैथ का भी सेम वही हाल है। तो जो मतलब आप जिस चीज के लिए कोर्स को परचेस कर रहे हैं उनकी क्लासेस वो लोग लगभग प्रॉपर चला रहे हैं, लेकिन अगर जो दूसरी मतलब जैसे जीएस वगैरह का है तो उसकी क्लासेस उनकी कुछ खास अभी मतलब वो लोग नहीं कंप्लीट करा रहे हैं। बट यही है कि अभी एग्जाम में टाइम है और टीआरई 3rd पे ही सबका फोकस है, इसी वजह से शायद थोड़ा सा वो लेट लतीफी हो जाती है। बाकी सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मुझे यही लगता है कि अगर आपको लेना है तो आप उनकी क्लास को जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिए। और मैं एक चीज बोलूंगी, जिसका आपको समझ में आए आप उसी का ही कोर्स परचेस कीजिए। मेरे ये कहने से कि मतलब ऑफिसर्स अकेडमी अच्छी है उसका आप कोर्स परचेस कर ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको सचिन सर की समझ में आती है तो आप वहां पर सचिन अकेडमी से ले लीजिए। अध्ययन मंत्र का समझ में आता है तो अध्ययन मंत्र से ले लीजिए। इसके अलावा जो भी दूसरी जगह से आपको समझ में आता है तो वहां से ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर आपको दूं तो बस वही सही चीज होगी। तो इस तरह से आप अपना देख लीजिए जो भी आपको सही लगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। जो भी चीजें आपको पढ़नी है वो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए 3-4 जगह पे अपने अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही कोर्स को परचेस कीजिए। और सेल्फ स्टडी इसी के साथ साथ पैरेलल होती चलती है, तो आप दोनों पे ध्यान देते चलिए। तो आई होप मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। रही बात टीआरई 3rd की, तो गर्मी बहुत है। रही बात टीआरई 3rd की, तो टीआरई 3rd में मेरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। हालांकि वही होता है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं दी आपका कितना नंबर आ रहा है, तो ये ये बता पाना मुश्किल है कि नंबर कम या ज्यादा, क्योंकि कभी किसी में कम आ जा रहा है कभी किसी में ज्यादा आ जा रहा है, तो वो मतलब बता पाना मुश्किल है। और ये जरूरी भी नहीं है ना कि मैं जितना नंबर बता दूं उतना आपका भी आ जाए, क्योंकि आपकी पढ़ाई अलग चल रही है, मेरी पढ़ाई अलग चल रही है। आप शायद मुझसे ज्यादा बेटर पढ़ रहे होंगे, तो इसमें इस वजह से नंबर आगे पीछे हो जाता है। तो इसकी वजह से इस पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए कि नंबर किसका ज्यादा रहा है किसका नहीं, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।